Now, classically, we can distinguish matter into three different categories: solid, liquid, and gas. हम इन्हें solid, liquid, gas तीन different category में distinguish कर सकते हैं. And this solid, liquid, and gas can be, we can say, we can differentiate them on the basis of some fundamental quantity. First quantity हम लेते हैं intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. देखो, यदि हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड एंड मिनिमम इन केस ऑफ गैस. सॉलिड के केस में सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ, और गैसेस में वो रेंडमली मूव करते हैं. दे हैव लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. So intermolecular force of attraction is minimum for gas, maximum for solid, and moderate for liquid. Clear? So first way to distinguish solid, liquid, and gas: intermolecular force of attraction. सबसे कम gases में, सबसे ज्यादा solid में. Now the second way to distinguish them is thermal एनर्जी. थर्मल एनर्जी, इसको मैं डिफाइन भी कर देता हूं. एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम. अच्छा, क्या लगता है किस के एटम्स मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा मूव करते हैं, गैस के या सॉलिड? गैस. गैस. Gases के. Gas molecule has maximum tendency for the movement. So thermal energy is maximum for gas and minimum for solid, moderate for liquid. You can copy this thing. हो गया सर. No, sir. देखो, ये जो मैटर का क्लासिफिकेशन किया था हमने, इट इज कॉल्ड फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. फिजिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस और फोर्थ और फिफ्थ भी होते हैं जो ये बोल सकते हैं, उसको हमने मॉडर्न साइंस में काउंट होंगे, जो अभी हमारे काम का नहीं है. दैट इज प्लाज्मा एंड बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट.
चलो 1 मिनट सुन लो फिर कॉपी करना। Now chemically we can classify matter in two main category, pure and mixture. प्योर और मिक्सचर में मैं तुम्हें पहले एग्जांपल लेके बता देता हूँ। प्योर में दो केसेस आ सकते हैं, एक तो हो गया नाइट्रोजन, सारे एटम नाइट्रोजन के N2, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट, 100% एक ही एटम प्रेजेंट है। क्लियर? सेकंड कैटेगरी आती है प्योर में कंपाउंड। कंपाउंड का एग्जांपल H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो टाइप के एलिमेंट्स हैं, NH3 NaCl, दो या उससे ज्यादा टाइप के एलिमेंट, बट द रेशियो इज फिक्स्ड, दे आर प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 2:1 होगा, दैट इज नॉट चेंजेबल। ऐसा नहीं कि हमने कुछ वाटर को कलेक्ट किया, रेन, कुछ डिफरेंट सोर्स है वाटर के, जो रेन वाटर है, जो सी वाटर है, जो बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाटर है, अलग अलग वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो अलग मिल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो इज ऑलवेज 2:1। तो यहाँ पर दो से ज्यादा एलिमेंट्स का, एटम्स का रेशियो फिक्स होता है। क्लियर? तो ये भी प्योर की कैटेगरी में कहूँ, रेशियो कैन नॉट बी चेंज्ड। यहाँ पे रेशियो 100%, यहाँ पे रेशियो 100 से लेस होगा, दो या उससे ज्यादा एटम्स होंगे, बट देयर अमाउंट इज फिक्स, परसेंटेज इज फिक्स। अब आते हैं मिक्सचर पर, वेयर रेशियो ऑफ टू और मोर सब्सटेंस आर नॉट फिक्स, हम उसको चेंज कर सकते हैं। इनके भी दो सब टाइप होंगे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का एग्जांपल, शुगर को वाटर में ऐड कर दो, प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगी, तुम शुगर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि शुगर का है, वाटर मॉलिक्यूल का है। बट if we add NaCl, if we add sand SiO2, जो सैंड है उसे NaCl में ऐड करो, तुम्हें व्हाइट पार्टिकल NaCl के, सॉल्ट के और सैंड के ब्राउन पार्टिकल सेपरेटली दिखेंगे, तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर? तो हेट्रोजीनियस मतलब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया है और दोनों के अलग अलग फेज है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। व्हेन वी गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हम ये बता सकते हैं यहाँ पे कंपोजिशन अलग है, ये SiO2 का पार्टिकल है, ये NaCl का पार्टिकल है। क्लियर? और इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। थ्रू आउट द बल्क इट इज होमोजीनियस, इट इज सिमिलर, इट हैज सेम फेज। फेज को भी मैं डिफाइन करूंगा, फेज मतलब क्या होता है, और इसमें थ्रू आउट द बल्क सेम फेज नहीं होता है। हैज सेम फेज थ्रू आउट द बल्क, तुम हेट्रोजीनियस में लिख लेना हैज डिफरेंट फेज थ्रू आउट द बल्क, does not have same phase throughout the bus.
हो गया सर। ठीक है, रुको सर 1 मिनट। मनीष राउत, मानसी जादव, पीयूष शिंदे, क्लियर इतना? यस सर। सर आपने हेटेरोजीनस का डेफिनेशन क्या बोला था? इट डज नॉट हैव, बस ये वाली डेफिनेशन एज इट इज, इट डज नॉट ऐड कर लेना। ओके सर। चलो, पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन था, सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। एटॉमिक टर्म्स आते हैं इसके बाद, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोडायफर्स, ये सारे टर्म्स आते हैं। अच्छा, कितने बच्चों को लगता है कि वो वापस लिखाना है? मुझे एक बार बताओ, ये हमने लिखा था या नहीं लिखा था? ऋषभ, लिखा है पहले हमने? यस सर, कहाँ पर लिखा था? स्टार्टिंग में ही लिखा है सर। सर मैं नहीं था सर तब। सर मैं भी नहीं था तब। अच्छा, मैं मतलब 1 मिनट मुझे देखने दो, कौन बोल रहा है? शमित एंड सर मैं शमित समर्थ। यस सर, मैं भी नहीं था। चलो मैं एक काम करता हूँ, सुनो, इसे स्क्रीन पे शेयर कर कर एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि मैं लिखा हुआ तो डेफिनेटली वो 20 मिनट्स लग जाएंगे, और मैं इसका जो वो है ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। क्लियर? तो तुम कॉपी कर लेना, टर्म्स एंड डेफिनेशन है, नथिंग मच टू एक्सप्लेन इट। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सभी को वापस से टच में आ जाएगा। चलो कर लेते हैं, लगेंगे 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है? काफी बच्चे फिर मैसेज कर रहे हैं कि नहीं किया था। सर जिन्होंने लिखा है उनको भी वापस लिखना है। इट्स अप टू यू, देख लो, तुम्हें लिखना हो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। बाकी ऐसा है कि तुम ये लिखोगे तो तुम्हें इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो स्पेशली कभी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब सारी चीजें फिर हो जाएगी इसमें तो। सर वो एटॉमिक के बाद क्या लिखा है? एटॉमिक नंबर ब्रैकेट जेड, सर वो नहीं, एटॉमिक ऊपर नंबर, ऊपर एटॉमिक टर्म्स। एटॉमिक टर्म्स, TERMS, atomic terms. It is a number of protons or number of electrons
चलो बोर्ड पे देखना, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। या तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट कर लें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ये कंपल्शन आ जाता है, इट शुड बी न्यूट्रल एटम। प्रोटॉन्स तुम किसी में भी काउंट कर लो, बट यदि न्यूट्रल एटम है तभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए डेफिनेशन होगी, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन होगी। सल्फर न्यूट्रल एटम लिया है, 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 16 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है, एट द सेम टाइम 16 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो। तो यार इसमें 16 प्रोटॉन्स है, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर न्यूट्रल मतलब? वही देखो एग्जांपल, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल एटम है, 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 16 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जीरो चार्ज। अब मैं एक आयन ले लेता हूँ, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, या तो एनायन होगा या केटायन होगा। सो दिस इज नॉट अ न्यूट्रल एटम। जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, वी कांट, इट विल नॉट बी अ न्यूट्रल एटम। इस पे कितने प्रोटॉन्स हैं? प्रोटॉन्स तो अभी भी ऑक्सीजन पे 8 है, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं जब भी हम चार्ज लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन के एडिशन या रिमूवल पे आता है। तुमने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, +2 चार्ज, तुमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, -2 चार्ज। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी भी 8 है, एटॉमिक नंबर, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे, इट विल बी 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Now, number of electrons cannot be defined as atomic number because this is not a neutral atom. So, number of electrons वाले definition के लिए neutral होना compulsory है। Is that okay? यस सर। जी सर। Mass number denoted by A. Mass number is the number of protons plus neutrons present inside the nucleus of an atom. Protons और neutrons का sum, addition, उसे mass number कहते हैं। Neutrons plus protons collectively also called nucleons, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के एडिशन। दो एग्जांपल लिए, मास नंबर 32 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये मास नंबर है। फ्लोरीन, इसका मास नंबर 19 होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें न्यूट्रॉन्स 9 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 है, न्यूट्रॉन्स 10 है। अच्छा, प्रोटॉन्स कितने हैं किसी भी एटम में कैसे पता लगेगा? उसका एटॉमिक नंबर, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 16, तो 32 में से 16 माइनस कर दो, न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 9 मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 16 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएगा, मास नंबर
minus atomic number, 32 minus P will give number of neutrons. So mass number is basically atomic number plus number of neutrons. So number of neutrons को मैं ऐसे लिख देता हूँ, number of neutrons will be this. ये कॉपी हो गया है अजिंक्य? यस सर। Any element X can be represented as atomic number of X is here mass number, या atomic number यहाँ mass number यहाँ, ऐसे कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा हम एटॉमिक नंबर मास नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सर ये क्या लिखा है NO? NO नंबर कहाँ पे लिखा है NO? नोट? नो सर, नोट लिख- हाँ वही। तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आना चाहिए, मतलब आना चाहिए इसका मतलब मैं बोलूँ तुम्हें स्टार्टिंग से थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है और थोड़ा अटेंटिव रहना है, क्योंकि हमने इसका बेसिक पार्ट एक बार आईटीसी में किया है, बट जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए भी मतलब मैं काफी डिटेल में काफी एग्जांपल्स कराने वाला हूँ। तो जिनने किया था उनके लिए एक और प्लस पॉइंट है, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छे से चीज समझ में आएगी, और जिनने नहीं किया था उन्हें कहीं भी, वैसे तो पूरा मैं डिटेल में जा ही रहा हूँ, बट उन्हें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया है, उसी टाइम पूछ लेना। इसके स्टार्टिंग के 2 से 3 लेक्चर बहुत मैटर करते हैं, नहीं तो फिर वो आगे मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ लगने लगता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग एटम, मॉलिक्यूल, मोल, कैलकुलेशन, वॉल्यूम, वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे रिलेट करना है, वो थोड़ा सा इसमें ट्रिकी पार्ट है।
Isotopes, two or more atoms with same atomic number but different mass number, they belongs to same element. Same atomic number 1 1 1 1 1 and 1, but different mass number 1 2 and 3. Yeah. So hydrogen का isotope with mass 2 is also called deuterium. हाइड्रोजन इसे ड्यूटेरियम भी कहा जाता है, डी से भी डिनोट किया जाता है. दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रिटियम, टी से भी डिनोट किया जाता है. मास नंबर 1, मास नंबर 2, मास नंबर 3. ड्यूटेरियम फॉर मास नंबर 2, ट्रिटियम फॉर मास नंबर 3. एक और एग्जांपल है क्लोरीन, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. फोर्थ डेफिनेशन है आइसोबार. देखो जहां भी आइसोटोप आ रहा है ना, समथिंग इज सेम. आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर इज सेम, आइसोबार मास नंबर इज सेम. ये सेम एलिमेंट्स है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो सेम एलिमेंट होगा. ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे विद सेम मास नंबर. आर्गन 40, कैल्शियम 40, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. कार्बन का जो 14 वाला आइसोटोप है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप 14, नाइट्रोजन 14, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर. तो आइसोबार में मास नंबर सेम, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम. इज दैट ओके सिमरन? सर हाँ प्रशांत कुछ बोल रहे हो? यस सर, वो आइसोटोप्स में आपने सेकेंड एग्जांपल का नाम क्या बताया? ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये दोनों क्लोरीन. इन्हें अलग अलग नाम नहीं है ना. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आइसोटोप में अलग नाम दिए जाए. जैसे कार्बन का 12 होता है, कार्बन का 14 होता है, तो कार्बन ही बोलते हैं. ओके सर. सिमरन, समीत, इज दैट ओके? समीत? Yes. हाँ जी Yes, सर. sir. कुछ बच्चों की ऐसा लग रहा है आवाज सुनने थोड़ा टाइम हो गया है. हर्षिता, मानसी, Yes sir. लक्ष्मी, यस नो बोलो. Yes sir. प्रणव, Yes, sir. रितेश, Yes, sir. रूही, Yes sir. तोहित को सुने भी ऐसा काफी टाइम हो गया. तोहित अभी देर. तोहित अनम्यूट करो. मैं अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ, जस्ट आई वांट टू लिसन यू कि काफी कुछ बच्चों की आवाज सुनने में बहुत टाइम हो गया इसलिए. चलो और मैं रिपीट कर रहा हूँ, काफी बच्चे पीटीएम के लिए आकर मिल चुके हैं. जो बच्चे नहीं आए, ट्राई करो कि एटलीस्ट दिवाली के पहले एक बार मिल लो. और ये जस्ट इसलिए कि तुम्हें थोड़ा सा हम एडवाइस कर सकें, समझा सकें. अभी तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो. बहुत सारे बच्चे जो मिलने हैं वो शायद मुझे ऐसा फील होता है, आई डोंट नो एक्चुअली क्या होगा, बट
मिलने के बाद कहीं ना कहीं उनमें थोड़े चेंजेस आए होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे कि नहीं अब हमें करना है, यस थोड़ी सर। सी डांट भी पड़ी होगी, थोड़ा आया भी होगा, बट जैसा भी है तुम्हें मिलना चाहिए एक बार आकर। कॉपी कर लो दोनों, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये है आइसोटोन्स और ये है आइसोडायफर्स, DIPHERES, आइसोडायफर्स। सर वो A-2Z है क्या? यस, A-2Z है, A-Z, A-2Z।
चलो अब सुन लो, फिर बचा हुआ कॉपी कर लेना। आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर सेम, आइसोबार्स मास नंबर सेम, आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोडायाफॉर्स सेम डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। क्लियर? यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर में एटम प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होता है और ये होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन को माइनस कर दिया। 14 माइनस 20, 20 न्यूट्रॉन्स, 37 माइनस 17, 20 न्यूट्रॉन, दे आर आइसोटोन्स। इसमें 3 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन को माइनस कर दिया, 2 and 2 आइसोटोन्स। आइसोडायाफॉर्स सेम डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स क्या होता है, अभी देखा था न्यूट्रॉन्स a माइनस z, उसमें से न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन्स को माइनस कर दिया, अगेन एटॉमिक नंबर को माइनस किया, a माइनस 2z इज डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इसमें a कितना है 3 और 2z कितना है 2 into 1। इसमें डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आ रहा है 1, इसमें भी डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आ रहा है 1। 4 न्यूट्रॉन्स 3 प्रोटॉन, 2 neutrons 1 proton, 2 minus 1 4 minus 3। Is that okay? Yes, sir. Somebody is on unmute mode. Ankit, do you want to ask something? No, sir. ठीक है। Two or more atoms, ions, molecules with the same number of electrons or same number of valence electrons. सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक माइनस किया 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यार इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, बट इन दोनों में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इन्हें इसके आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्यों लिखा गया है? बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल दिस आर सेम, दैट इज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तुम सभी का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा outermost shell 2s2 2p6, 2s2 2p6, 2s2 2p6 और इन दोनों का आएगा 3s2 3p6। So valence electrons are same, चाहे number of electrons same हो जाए या valence electrons same हो जाए। 8 electrons, 8 electron in valence shell, third shell is valence shell for last two
second shell is the valence shell for first three. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. सर पिछले बार इतने टर्म्स नहीं लिखाए थे, क्या? पिछले बार कम टर्म्स लिखाए थे, इस बार ज्यादा है। हाँ पता है मुझे, तो लिखो ना जो कम लिखाए थे। मतलब वो आईटीसी में जितना रिक्वायर्ड था उतना लिखा दिया था, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी आएंगे। यही बोला ना, आईटीसी इसका बेस है मूल कॉन्सेप्ट का। मूल कॉन्सेप्ट में हम आईटीसी को ही आगे लेकर जाएंगे। तो जो नहीं सर, लिखा वो है वो लिख लो। और सर, इवन मैं तो ये बोलूं क्या लिखा है? तो सर वो आइसोबर्स है ना? मैं फिर से बताता हूँ, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक से आइसोस्टर्स से, ISOSTERS, आइसोस्टर्स। Two or more molecules with the same number of atoms and same number of total electrons. दो नाइट्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, 3 एटम हो गए। 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? नाइट्रोजन में 7 + 7 + 8 फॉर ऑक्सीजन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 + 7 + 8, 6 + 8 + 8। चेक करो क्या दोनों में ही 22 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? Same Yes, number sir. of electrons as well as same number of atoms. Sir, but these are the compounds. हाँ कुछ मैसेज है। हर्षिता का मैसेज था सर स्क्रीन ब्लर हो रहा है, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है, फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। क्लियर है सर। क्योंकि वो मुझे भी अपने दूसरे सिस्टम पर स्क्रीन ब्लर होता है, जनरली पता लग जाता है। हर्षिता तुम री एंटर कर जाओ मीटिंग रूम में। इट मे बी पॉसिबल कि तुम्हारे एंड से कुछ इशू हो। उसके बाद फिर मैसेज था प्रशांत का, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। प्रशांत बस मैं आने वाला हूँ, उसके बाद हेडिंग वही है एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। अभी के लिए तुम सिर्फ इतना समझ लो, नाइट्रोजन एक एटम है, while N2 is one molecule, N2 is molecule। तो ये एटम हो गया और ये दोनों मॉलिक्यूल हो गए। दो या उससे ज्यादा एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। सर आइसोस्टर में दोनों ही सेम होनी चाहिए क्या? सर मतलब नाइट्रोजन के Isostar में- डेरिवेटिव्स ना? नहीं, डेरिवेटिव्स आर डिफरेंट। वेट करो, बस मेरी नेक्स्ट हेडिंग ही वही होगी ना, तो उसके लिए वेट करो। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में two or more molecules with the same number of atoms and same number of total electrons. Number of atoms are 3. Number of atoms are 3. तो number of atoms तो same हो गया, number of electrons 7 + 7 + 8, 6 + 8 + 8, 22 दोनों ही same होने चाहिए। एक तो number of atoms, दूसरा number of total electrons, सभी का ऐड करके दोनों सेम होंगे तब आइसोस्टर्स बोलेंगे। सिर्फ ये सेम होगा तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक, और सिर्फ ऐसे होगा तो ऐसा कुछ टर्म ही नहीं है जो डिफाइन होता है। देन हितेश का मैसेज, सर बट दीज आर कंपाउंड ना। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स है ना, ऐसा किसने बोला? एलिमेंट है। मैंने टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम
with the same atom in this. Molecules can be defined for compound as well as किसी भी एलिमेंट के, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है एंड दिस इज द मॉलिक्यूल फॉर कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल किसी का भी हो सकता है, एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। एटम्स हमेशा एलिमेंट के होंगे क्योंकि एटम्स में एक ही टाइप का एटम होता है ना, मतलब एक ही सिंगल होते हैं, सिमिलर होते सब। मॉलिक्यूल्स में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ मे बी सेम काइंड और मे बी डिफरेंट काइंड। मैं लिखाऊंगा बस सब पर। चलो एटॉमिक मास यूनिट में यहाँ पे नहीं लिखा तो उसे डिटेल में ही कराना है, इसे अभी के लिए छोड़ दो। सर ये टेबल ऑलरेडी 2 बार निकाल चुके हैं हम। यस सर। अच्छा एटॉमिक में बनाया है किसी फिनिश को? कलर ये बना है तो हाँ सर Yes, बना sir. किसके है। पास ये टेबल एटॉमिक नहीं में है? भी और आईटीसी में भी, दोनों में भी बना है। सर नहीं मालूम, एक बार बता दो। नाम बताओ अपना। प्रशांत। प्रशांत। तो प्रशांत और सिर्फ समित दो बच्चे होंगे जिनने टेबल नहीं बनाया। मैं ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ अभी ताकि मुझे ध्यान रहे। इसमें सिर्फ चार्ज मास लिखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, जो ऑलरेडी काफी बार यूज किया हुआ है अभी तक। अल्फा पार्टिकल का भी है सर। बीटा कौन गामा बोल रहा है लिखा है? मुझे एक अच्छा सा पिक्चर सेंड कर दो जो तुमने लिखा है। चार्ज मास रिलेटिव मास अल्फा बीटा गामा। अभी सेंड कर दो व्हाट्सएप पर उसका पिक्चर, मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। ये भी लिखा है एटॉमिक नंबर अप टू 30 एंड मास नंबर आल्सो अप टू 30। हाँ सर। तो मास नंबर हमने पहले 20 तक लिखा था, ठीक है वो पिक्चर आ गया है मेरे पास। मैं उसे ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, जिसने नहीं लिखा है वो कॉपी कर लेना लेक्चर के बाद। JB किया सर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन,
तुमने पहले भी लिखा है बट लिख लो, याद होना चाहिए। मैंने इसमें जो ऐड किया है मास नंबर फ्रॉम 21 to 30, ये भी ऐड कर दिया है अभी यहाँ। So ये मोल कंसेप्ट में फिर से लिखना है क्या? हाँ लिखना है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मतलब हो जाना चाहिए तब तक तो कॉपी। हो गया सर। डन सर। ठीक है, सर एक मिनट। हर्षिता का मैसेज था सर आइसोस्टर्स का एग्जांपल क्या था? आइसोस्टर्स का एग्जांपल था ट्रीटियम एंड लिथियम, H13 एंड लिथियम 37। सिमरन का मैसेज था सर यहाँ एक्टिव सीरीज का यूज नहीं है। हाँ इस चैप्टर में तो नहीं है एक्टिविटी सीरीज का कुछ भी यूज। Atomic mass unit 1 AMU is 1 by 12th mass of carbon 12 atom। ये ऐसे डिफाइन किया गया है। अब क्वेश्चन आता है कार्बन 12 मतलब जो कार्बन का 12 आइसोटोप है जिसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो वाला आइसोटोप। तो मास ऑफ कार्बन एटम इज 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट इक्वल। अभी ग्रुप पे मैंने सेंड किया है, बाकी बच्चों को बता दो। तो दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों इक्वल किया, दोनों को रख दिया मास ऑफ प्रोटॉन, 6 + 6 12 हो गया। ये 12 कैंसल, तो 1 AMU 1 एटॉमिक मास इफेक्टिवली आ रहा है मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल आ रहा है। और प्रोटॉन का मास ग्राम में इतना होता है, केजी में इतना होता है, उस टेबल में दे रखा है। इज दैट ओके अभिराज? सर हम 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल। ध्यान रखना मैं अटेंडेंस 8:55 पे ही लूंगा ना, जो चला जाएगा उसको एब्सेंट लगेगी। 9 o'clock तक लेक्चर है।
2 minutes, sir. दर्शना का मैसेज है सर, हम कार्बन का एटम क्यों लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, कार्बन को स्टैंडर्ड क्यों एज्यूम किया गया है। एक्चुअली सबसे पहले कार्बन को स्टैंडर्ड एज्यूम नहीं किया गया था, स्टैंडर्ड लिया गया था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिया गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद फिर फाइनली यूपीएससी ने कार्बन को एक्सेप्ट किया है। जब भी हम कुछ बेसिस लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं, तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेस रिएक्टिव होना चाहिए, तो सारे इन चीजों पे बेसिस वो लिया जाता है। ये बेस चीज होते हैं कि किसको स्टैंडर्ड माना जाए। क्लियर? तो कार्बन एक ऐसा सब्सटेंस था जो लेस रिएक्टिव था, अवेलेबिलिटी ज्यादा थी, इसलिए उसको ले लिया गया। प्लस कैलकुलेशन एरर मिनिमम कार्बन में ही आता था। यहाँ से ओरिजिनली अब मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जहां से मैं बोलूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी होता है। तो इसलिए एटम, मॉलिक्यूल, मोल क्या होता है, क्या उनमें रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो समझना जरूरी है थोड़ा सा। चलो 1 मिनट सुन लो, फिर कॉपी करना। Atom, it is the smallest part of a matter which can participate in a chemical reaction.
इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, जैसे सोडियम हो सकता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, नियोन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, बट फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल O2 F2 या किसी कंपाउंड के फॉर्म। बट सिंगल ऑक्सीजन का एटम स्टेबल नहीं है, वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। So they may or may not exist independently. It is very small entity and can't be separated from a sample. वो exist तो कर सकते हैं नेचर में, but practically it is not possible to separate one atom of sodium, one atom of neon, one atom of fluorine from a given sample. Molecule, it is formed by combination of two or more atoms, maybe of same type और डिफरेंट टाइप। हो सकता है दो सेम टाइप्स के एटम से कंबाइन हो या दो अलग टाइप के एटम से कंबाइन हो, बट दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। वो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका यदि मैं एग्जांपल लूं, N2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, CO2, ये दोनों सेम टाइप के एटम है, कार्बन ऑक्सीजन डिफरेंट टाइप के एटम्स हो गए, C6H12O6 ग्लूकोज, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो दो सेम टाइप के एटम्स या दो डिफरेंट टाइप के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है टू और मोर देन टू, या और ये इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट करता है, CO2 एग्जिस्ट करता है। हाँ, थर्ड पॉइंट इसके लिए भी सेम होगा, इट इज आल्सो वेरी स्मॉल एंटिटी, बहुत छोटा अमाउंट है ये, और इससे भी एक मॉलिक्यूल को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं। तो सेम पॉइंट मैं इसके लिए भी लिखूंगा। प्रेम का मैसेज था सर, हाफ 1/12 12 MP के साइड में क्या लिखा है? प्रेम मैंने देखा ही नहीं, तुमने मैसेज कब किया था? क्या क्वेश्चन था प्रेम, ये कहाँ पूछ रहे थे तुम? उसके आगे लिखा था MP equals to MN, mass of protons उसके equals साइड में to लिखा mass था of neutrons. मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसा लिखा हुआ था प्रेम वहां पर। MP इज ऑलमोस्ट इक्वल टू MN। यस सर। वो जो साइन था ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल का साइन होता है, मतलब 100 एग्जैक्ट सेम नहीं है, बट हाँ 99.9% तक मैच करना है। समर्थ का मैसेज है, सर इस संडे टेस्ट होने वाली है। हाँ, जो इस संडे टेस्ट है वो ऑल इंडिया रेजोनेंस का ही है समर टेस्ट, बट आई डोंट नो उसमें कितने बच्चे अपियर होने वाले हैं, क्योंकि काफी सेंटर्स पे अलग अलग सिलेबस है, क्या हो रहा है। थोड़ा सा कोविड सिचुएशन में इस बार चीजें मतलब जो मैच सिलेबस मैच नहीं हो पा रहा है, तो मुझे नहीं पता कितने बच्चे अपियर होंगे। होगा तो वो कोटा से ही। सर हमारा रैंक मतलब सब रेजोनेंस के बच्चों का के एक साथ कंपेयर होगा या फिर सिर्फ हमारा सेंटर? उसी क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया अभी। समर्थ ने भी वही पूछा था कि जो संडे टेस्ट है उसमें कितने बच्चे होंगे अपियर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। हम अपियर हो रहे हैं एक्चुअली, इस बार जनरली बैच होते थे 3 या 4, इस बार कोविड के कारण इतनी चीजें डिले हुई है। किसी बच्चे ने अप्रैल में ज्वाइन किया, किसी ने मई में, किसी ने जून में, हर सेंटर पर, ऐसा नहीं यहाँ पर। तो हर सेंटर पर इतना ज्यादा वाइड इसमें मतलब सितंबर तक बैचेस स्टार्ट होते रहे, तो बैचेस का जो टाइम है ये स्टार्ट होने का वो डिफरेंट था। सिलेबस किसका मैच हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कौन से बच्चे टेस्ट देंगे मुझे नहीं पता। हमारे सेंटर के साथ साथ मान लो 200 बच्चों ने और एग्जाम दिया, तुम्हारा जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे, एक आएगा सेंटर रैंक, दूसरा आएगा ऑल रेजोनेंस रैंक, बट आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट ऑल रेजोनेंस रैंक एज ऑफ नाउ, क्योंकि कितने बच्चे एडवांस एग्जाम देने वाले आई डोंट नो। हाँ, बट वो थोड़ा सा और हम आगे जाएंगे 2 महीने के बाद, शायद वो चीजें मैच होने लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि जब सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा फिर डेफिनेटली कुछ तो पार्ट मैच होगा ही। अभी तो हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर पे, जब 2 से 3 चैप्टर हो जाएंगे तब मैच होने लग जाएगा, तो वो सारी चीजें आएंगी। इन जनरल यदि टेस्ट तुम नॉर्मल सिचुएशन में दे रहे होते ना, कोविड नहीं होता, तो तुम्हारा रैंक रफली 4 से 5,000 बच्चों के बीच में आता। बट इस बार कोटा सेंटर पर, मतलब अभी तक जैसे अलाउड नहीं है, कोटा में जो बच्चे आते थे वो बिहार के, यूपी के, मतलब काफी MP के, काफी राजस्थान के सारे बच्चे कोटा में जाते थे पढ़ने, तो उनका
इस बार कोटा पे 0 स्टूडेंट्स, क्योंकि अलाउड ही नहीं क्लास। तो जो कोटा मूवमेंट होता था वो खत्म हो गया इस बार, इससे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी कम हो गए। और ये हमारे साथ एडवांटेज है कि यदि हम पढ़ रहे हैं इस सिचुएशन में भी, तो डेफिनेटली एटलीस्ट उन बच्चों से तो काफी आगे जा रहे हैं जो प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे। पर हाँ, ये मान के चलो आईआईटी में भी 25,000 सीट्स हैं, किसी भी कंडीशन में आज भी इंडिया में 1 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे जो आईआईटी के लिए अच्छे से पढ़ रहे हो। तुम नहीं पढ़ोगे तो वो बचे हुए जो 5 लाख पढ़ ही नहीं रहे, उनसे तो आगे हो तुम, बट जहां पे हमें जाना है रैंक लानी, उनमें पीछे हो जाओगे। तो इसको डिसएडवांटेज मत बनने दो किसी भी कंडीशन में कोविड को। जितना भी कर सकते हो, नो डाउट, मैं नहीं बोलूँ 100% वैसा ही हो जाता है जैसा ऑफलाइन होता है, थोड़ा डिफरेंस आता है, बट वो थोड़ा ही रहने देना ताकि उसे कवर अप कर सके हम फ्यूचर। चले हम आगे। Yes, sir. एग्जाम्पल C6 H12O6 CO2 N2, ये एग्जाम्पल्स लिखे थे। It is also very small entity and cannot be separated from a sample. इतना पॉइंट और लिख लो आफ्टर दिस एग्जाम्पल। इट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल एंटिटी। एक मॉलिक्यूल को CO2 के, एक मॉलिक्यूल N2 को सैंपल से सेपरेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हमने एटम देखा, मॉलिक्यूल देखा, दोनों बहुत ही छोटे हैं। मोल, वन मोल इज दिस मेनी पार्टिकल्स। इसका जो IUPAC एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो भी देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना मैं कंपेयर कर रहा हूँ एटम, मोल, मॉलिक्यूल। So one mole is this many particles. You can define one mole nitrogen atom, this many nitrogen atom. One mole CO2 molecule, this many molecules. One mole electron, तुम किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, 6.02 10 to the power 23 electrons. So one mole of anything means this number of particles. अच्छा, 10 to the power 23, 1000000 up to 230, बहुत बड़ा नंबर है। It is very large in comparison to one atom or one molecule. बहुत बड़ी quantity है and can be separated
फ्रॉम अ सैंपल, इसे इजीली सेपरेट किया जा सकता है एक गिवन सैंपल से। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो लेक्चर के रिकॉर्डिंग्स होते हैं उसमें जो आपका बोर्ड और आप जो होते हो वो बहुत छोटा दिखता है और बाकी बच्चों को जो वीडियो ऑन रहते हैं वो दिखता है सर। कौन सा वीडियो है, मुझे सेंड करना एक बार, मैं देखता हूँ। ठीक है सर। सब वो स्क्रीन शेयरिंग में दिखता है वैसा। हाँ वो सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग हुआ, वही मैं एक बार देखूँ तो मुझे और पता लग जाएगा कि क्या है, ताकि मैं यदि कुछ करेक्शन होगा तो वो भी कर लूंगा। सर हमारे वीडियो ऑन नहीं रहते तो कैसे क्या दिख सकता है? देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि क्या है। एक मिनट ना, अभी अनम्यूट मत करना कोई भी, मैं एक बार अटेंडेंस का पिक्चर ले रहा हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एक बार लेक्चर नोट्स अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, डीसी क्लास इस वीक में कब है तुम्हारी? आज आज। क्या मैं बता चुका हूँ डीसी क्लास में क्या होगा? सर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 ना। बाकी है उसका। हाँ डीपीपी कहाँ तक डिस्कस हो चुके हैं? सर A7 7 तक। तक, हाँ A7 तक। एट डीपीपी किस चीज का है? एटॉमिक का है, मोल का है? सर वो मिक्स होता है। चलो मैं देख लेता हूँ। तो बुकलेट का तो वो डिस्कशन है, प्रायोरिटी पे तो वही होगा। उसके बाद भी टाइम मिलता है तो मैं डीपीपी तुम डिस्कस कर सकोगे, मैं ग्रुप पे मैसेज करता हूँ कौन सा डीपीपी कर पाओगे। क्लियर? ठीक है, आई एम एंडिंग सेशन फॉर नाउ। और क्या किसने बोला था वो? ईशान, मुझे वो सेंड करो ना एक बार, तो मैं देख लेता हूँ कि किस लेक्चर का तुम बोल रहे ठीक है सर। हो। ओके चलो, बाय सर। बाय।